बॉम्बे से खास तौर से आया बड़ा भाई के लिए। पहले से थे ये तो। ये शमीम भाई का बड़ापन है जो वो इतनी इस तरह से हमने हमको इनवाइट किया। मुझे तो हकीकत में मैं तो यहाँ प्रोफेशनली अपने काम से आता हूँ और यहीं रुकता हूँ और सबसे हमारी जान पहचान है, अच्छी है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग बड़ी इज्जत से हमारे साथ यहाँ पेश आते हैं और जितना भी मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ वो वाकई बहुत कम है। जहाँ तक मुझे कोई आइडिया इतना नहीं था आज का इस प्रोग्राम का, लेकिन अच्छा लगा सुन के। ऑफ कोर्स मैंने भी अबरार साहब का वीडियो देखा था। तो बहरहाल ये सब इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं। जहाँ तक सेंटर का सवाल है उसमें ज़्यादातर मैं समझता हूँ हर एक आदमी को सेंटर से लगाव है और लगाव रहना भी चाहिए। इलेक्शन एक प्रोसेस है, लोगों को इलेक्ट करने का और सबको अपना अपना हक भी है लड़ने का। एक अच्छी टीम भी बननी चाहिए और जो भी टीम इलेक्ट होके आए, क्योंकि मैं भी सेंटर में करीब 20 साल से तो मैं भी कहीं ना कहीं सबके साथ जुड़ा रहा और क्या शायद मैं कभी अंदर तो नहीं रहा, लेकिन जो भी कर सकता था सेंटर के साथ करने की कोशिश करी। और बहुत कुछ नहीं है ना, कोई मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है यहाँ पर ऐसा। बॉम्बे के हम लोग मेंबर्स हैं, रहने वाले तो इधर ही का हूँ, लेकिन हाँ अफसोस हुआ पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और अब मैं दुआ ही मांग सकता हूँ अच्छी टीम निकल के आए। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस सेंटर को बचा के रखे, अच्छे लोग इलेक्ट हो। और आज की डेट में मैं इतने ही कह सकता हूँ कि मुझे तो आज आइडिया ही नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ग्रुप बन रहे हैं, बने ही। अबरार साहब भी एक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा 20 सालों में, और अबरार साहब का जो वीडियो था वो भी सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने किसी कोई बुराई भी नहीं करी, करनी भी नहीं चाहिए। और जो कुछ यहाँ पर अच्छाइयाँ हुई हैं इसमें दो राय नहीं, सबका कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक मेरा इंडिविजुअल सवाल है, मेरे लायक जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ना मेरा कोई ग्रुप है, ना मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक मेंबर की तरह, हैसियत की तरह बॉम्बे में से रहता हूँ और सबको एक्टिव रहता हूँ। वक्त आएगा तो मेरे लायक जो भी कहा जाएगा मैं ज़रूर करूँगा। और बस यही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके अच्छा रखे। लेकिन दिल्ली है, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं दिल्ली में क्या होता है। हम लोग बॉम्बे के हैं तो शायद हम लोगों के लिए दिल्ली का जो माहौल बना हुआ है, जो कल्चर बना हुआ है, जो मैनेजमेंट है, वो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते किसी भी तरीके से। बस यही मैं कह सकता हूँ, अल्लाह ताला जब आप लोग बन के आ जाएं तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस सेंटर को बेहतर कैसे बनाया जाए। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमें नहीं मालूम। मैं तो बस एक ही चीज़ कहता हूँ अपने लिए ज़िंदगी में, मैं भी रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विसेज में, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, मैंने भी 40 इयर्स में बहुत कुछ देखा है। इस सेंटर के लिए बस यही मैं कहूँगा, मेरी दुआएं सबके साथ हैं। मुझे नहीं मालूम कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस मैं एक ही चीज़ कह के चाहता हूँ, शमीम भाई ने जितनी मेरे लिए ख्याल रखते हैं यहाँ शायद कोई नहीं रखता है। नहीं जो बात है बस अबरार साहब क्या, मैं अपने लिए बस यही कहता हूँ कि मंजिल मुझे मिले या ना मिले इस बात का गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। जितने लोग यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए मेरे ख्वाहिशें कि कमान को संभालिए और सेंटर को फिर वहीं उसी मुकाम पे ले जाइए जहां ये शुरू में हुआ करता था। यही बस आपसे एक दरख्वास्त हम लोग करना चाहते हैं। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अबरार भाई से मांगे। और दूसरा है हमारा हंस के लोगों से मिलना। मेरा 99 100% पेशेंट, चाहे मैं किसी भी टेंशन में हूँ, मुझसे ये चाहेगा कि डॉक्टर साहब मुझसे मुस्कुरा के बात करें। इस्लाम की ये दो खूबी हमसे छूट गई हैं।
خاص طور سے سادگی جس کو ہم نے لگژری سے بدل دیا ہے، اور دوسرا کہنا چاہیے علم. I think you are the only administrative officer person here in this meeting. اور اس کو ہم نے جہالت سے بدل دیا. تو میں کچھ آؤٹ آف دا باکس بول رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہمارے سینٹر کی جب بھی سرخی ہوئی ہے، بدنامی تو نہیں کہوں گا، وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں ایکتا، جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی کہتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا ایکویلنٹ ورڈ نہیں ہے، اتحاد کہتے ہیں، جو اس وقت پوری امت میں سے ختم ہو چکا ہے، وہ نہیں دکھا ہے. اور میں بہت مؤدبانہ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مشورے کے ساتھ اپنے نمائندوں کو طے کیجیے. اور مجھے یہ 2 کوالٹیز ان میں بہت شروع سے موجود ہیں، اور کچھ ان کی اپروچ بہت شروع میں جب یہ اختلافات پیدا ہوئے تھے، he was very clear in his mind what is to be done. And long back I spoke to him when this all started. So he was very clear in his mind what is to be done. اور بھائی کی سرپرستی میں شاید یہ کام کریں گے تو اور اچھا ہوگا. ایک پولیس والا بھی ساتھ رہے گا، ایک ایڈمنسٹریٹر، اور ہم تو ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے بزرگ سرپرست جنہوں نے واقعی میں امت کی تعلیم کے لیے کام کیا ہے، ایسے لیڈرز، ایسے ہماری برادری کے لوگ، وہ سب مل کے اگر کام کریں گے تو اچھا ہوگا. تو ابھی ہی چینج ہو گیا ہے. جب یہ یہاں بیٹھے تھے بہت سیریس تھے، اور ابھی ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. اتنا چینج تو اس 1 گھنٹے میں ہو گیا ہے، اور آپ سب ساتھ دیں گے تو اور ہو جائے گا. اور میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو میں نے 2 باتیں کی ہیں اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. اور بس میں کیا کہوں، بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے آلریڈی. شکریہ. میں ایک شعر سے اور ابرار صاحب کی مدد کر رہا ہوں، اور یہ سبق بھی ہے آپ کے لیے کہ مشیت ان کے سر پر تاج رکھ دیتی ہے عظمت کا، جہاں پہچان جاتے ہیں یہ دیوانے مقام اپنا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے ابرار صاحب کو تیار کیا، لیکن میری ایفرٹس اس میں ضرور رہے. بلکہ 2 دن پہلے میں نے ان سے باقاعدہ سختی سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو آنا ہے. جس شخص نے آج IICC کو اس مقام پہ لے آیا کہ اب ہم کسی اچھے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کر سکیں اور وہ پھر غائب ہو جائے، تو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے. میں نے ان سے بارہا یہ کہا، لیکن یہ نہیں صاحب، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ آپ نے خدمت کی ہے، آپ اس میں ان لوگوں کو ہٹا کر خود اس لیے آپ آئے ہیں کہ اس کے بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ کریں، تو آپ کیوں اسکیپ کر رہے ہیں؟ اور میں یہی کہوں گا کہ ابرار صاحب نے میری بات مانی یا آپ لوگوں کی بات مانی، یہ ہمارے اوپر احسان ہے آپ کا، اور IICC پر احسان ہے کہ آپ اس کے بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کریں گے، سمجھے آپ. اور پھر میں ایک چھوٹا سا شعر، اور ابرار صاحب ایک چھوٹا سا شعر کہہ کر بات ختم کروں گا کہ اعلیٰ ظرف چھپ کے ملتے ہیں اہل غرضوں سے، سرائی سر لگو ہو کے پر دیتی ہے پیمانہ. اور وہ 15-20 لوگوں کو بھابھی کھانا بناتی تھی. تو اس وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ عارف بھائی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہوئی، لیکن اتنا پین دے رہے تو اب تو مجھے ایسی محنت کرنا ہے کہ مجھے UPSC کو کوالیفائی کرنا ہے. تو عارف بھائی کو خوشی ملے گی، ان کی روح کو خوشی ملے گی. میں جڑا رہا. پھر کنسیپٹ آیا جب ہم علی گڑھ سے پڑھنے آتے تھے کہ کوئی جگہ ہونا چاہیے، تو پھر جگہ کا انتخاب کیا گیا، کوشش کی گئی، اس میں نہیں جاؤں گا. اب حکیم صاحب نے 10 لاکھ روپے دیے، 10ویں بار بتایا جا چکا ہے. تو ہم لوگ کی کوشش نہیں ہوتی، زمینی الاٹ نہیں ہوتی. تو جو یہ حالات ہوئے اس سے مجھے دلی بہت ہی تکلیف پہنچتی تھی.
तो मेरी एक अंतरात्मा थी कि भाई बहुत बदमज़गी है, गंदगी है, तो यहाँ से दूर हटो। तो मैंने अपने ज़मीन की आवाज़ सुनी और मैंने कहा मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि जो हम राय देते थे वो मानी नहीं जाती थी, क्योंकि जो हेड होता है वही तय करता है, किसी की बुराई नहीं करता। अच्छा, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उसको तो टच किया नहीं गया। हम उनसे इंडिविजुअली बोलते थे, अकेले बोलते थे कि साहब एम्स एंड ऑब्जेक्ट, तो जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। राय देते थे, मैं राय देता था कि अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा, न कौम माफ़ करेगी, न मेंबर माफ़ करेंगे। जो हमारा काम है उसमें हम फेल हो रहे हैं। लेकिन खैर, जो कुछ होना था। मैंने जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ भी हुआ है सब आप जान रहे हैं, नहीं हुआ तो उसकी मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी और मैं इलेक्टोरल प्रोसेस से अलग हो गया था। लेकिन बाद में सभी दोस्तों से, वेल विशर ने कहा कि अगर, मैंने कहा भाई मुझे मज़ा नहीं आता जब मैं सेंटर जाता हूँ। मेरी बेगम, घर वाले कहते हैं कि आप खुशी खुशी सेंटर जाते हो और जब लौट के आते हो तो टेंस होते हो, बीपी 10 बड़ा होता है। तो सब क्या हुक्म हुआ है, और जितनी आप लोग मोहब्बत मिली, जो भी मिलता था, उन्होंने कहा अबरार भाई अगर छोड़ के चले जाएंगे, जैसे जकी भाई बैठे हैं, कि अगर किसी इदारे में खिदमत करना तो ये तो झेलना पड़ेगा और ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप लोगों का हुक्म है, अगर आप लोगों का हुक्म है, दुआएं हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उसमें आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन मैंने फॉल भी निकलवाया था, तो भाई ये सही नहीं है। तो अब आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट चाहिए होगा। सेंटर को बचाना है और ऐसे इदारे कम बनते हैं और जो पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ काम करने को बहुत कुछ है और सब लोग राय लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम 3 मैन कहलाते हैं। जैसे मैं 15-20 सेकंड लूँगा। दिल्ली का बजट, इनकम टैक्स का बजट पूरा नहीं होता था, तो उन्होंने कहा टीम लीडर कौन है, तो ये मैं लीडर नहीं कहता, लेकिन शायद PM ने, FM ने समझा कि मैं टीम लीडर। तो मैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, मुझे दिल्ली लाया गया और अल्लाह का शुक्र है कि 6 साल बाद बजट पूरा हुआ था, क्योंकि मेरे कुलीग बैठे हैं तो मैं गलत बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो जिम्मेदारी और जो मेरी कामयाबी होती, मैं अपने आप को उतना अहम नहीं समझता हूँ, अल्लाह की मदद उसमें शामिल होती है, तभी मैं काम कर पाता हूँ। तो टीम वर्क से काम नहीं हुआ। यहाँ इंशाल्लाह अगर हम लोग आते हैं तो टीम वर्क काम करेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआएं होगी और जो सेंटर जिस चीज़ के लिए बना है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बरार साहब। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है जितने भी यहाँ पर आपके मेंबरान बैठे हैं ये आपके सब साथ हैं और आपके लिए इंशाअल्लाह ताला वोट भी करेंगे और आपकी सपोर्ट भी है। ये इंशाअल्लाह ताला सब लगेंगे।